नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी और ये सिलसिला जब तक ईश्वर परमेश्वर चाहेगा तब तक चलते रहेगा। अपनी बात चल रही है आत्मा कारक ग्रह आपकी कुंडली में कौन सा है। तो पीछे हमने सूर्य की बात की और उसके पहले मैंने एक कारकांश बताया था कि आत्मा कारक प्लेनेट को आप कैसे जाने। तो आज उस पे यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक है तो उस पर बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज यहां पर चंद्रमा को छोड़ के और कुछ लिखा नहीं। यदि चंद्र आपका आत्मकारक प्लैनेट है तो आप कैसे स्वभाव के, कैसे व्यक्तित्व होगा आपका, उस पर बात करें। तो आइए आगे बढ़े हम। तो सभी से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर ले, उससे हमें आत्मबल मिलता है और अच्छा काम करने की और प्रेरणा मिलती है। लाइक करना, शेयर करना तो आपके अपने स्वभाव और श्रद्धा पे। तो आइए बात करते हैं चंद्रमा की। तो मैंने कारकांश में बताया था कि वो मुझे हर वीडियो में कहना पड़ेगा कि आप अपने आत्मा कारक प्लैनेट को जानेंगे कैसे। जिन्होंने हमारा वीडियो पहले देखा होगा कारकांश का उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनके लिए कहना पड़ेगा एक लाइन में। तो देखिए मैंने कहा था कारकांश के वीडियो में, तो एक लाइन में सरलता से दोहरा देता हूं ताकि आपको भी सरलता से समझ में मेरी बात आ जाए। कारकांश में 7 प्लैनेट देखे जाते हैं जो दिखते हैं, राहु केतु को नहीं पकड़ा जाता। और उसमें जो सबसे सर्वाधिक अंशों पे प्लैनेट होता है आपकी कुंडली में, 1 से 30 अंशी किसी राशि में प्लैनेट रहता है। जैसे 30 कंप्लीट होने वाली होती तो राशि बदल लेता है। कोई प्लैनेट मकर राशि में 30 अंश का हो गया तो कुंभ राशि में 30 अंश के बाद तुरंत चला जाए। 12 राशियां हैं, हर प्लैनेट राशियों का भोग करता रहता है और चालायमान ग्रह तो राशियों को भोग करते हुए आगे बढ़ते। लेकिन आपकी कुंडली तो एक बार बन गई तो बन गई। वर्तमान के गोचर के प्लान चेंज होते लेकिन आपके वर्तमान आपके जो ओरिजिनल प्लान तो वही रहे। तो उसमें आप अपने आत्मकारक प्लैनेट को देखेंगे कैसे। तो बहुत सरल, 1 से 30 अंश मैंने बता दिया कि होता है एक राशि में ग्रह का। 30 अंश कंप्लीट करते ही ग्रह राशि बदल लेता है। तो आपकी कुंडली में जो सर्वाधिक अंशों पे बैठा प्लैनेट होगा, सबसे ज्यादा अंशों पे, 28-30 अंश का भी बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ता, 27-28 का भी बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नीचे जो भी प्लैनेट अंशों में अर्थात डिग्री पे बैठे होंगे तो वो अलग अलग कारक हो जाएंगे। लेकिन आपके आत्मा का कारक प्लैनेट जो होगा वो सब सर्वाधिक अंशों पे ही होगा। आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा अंशों पर प्लैनेट बैठा है तो वो आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा। और उसके नीचे अंश पे जो बैठा है, सबसे ऊपर आपका आत्मा कारक प्लैनेट अंशों पे। और फिर जो मैं बात कर रहा हूं नीचे तक जाइए, ऊपर कोई माने नहीं लगता। और राहु केतु तो मैंने बोल दिया जुड़ते ही नहीं इसमें। राहु केतु तो कुछ अंश पे बैठता कोई लेना नहीं। सबसे ज्यादा अधिक अंशों पे जो प्लैनेट बैठा होगा आपका वो होगा आपका आत्मा कारक। उसके बाद जो होगा वो होगा आपका आत्मकारक। फिर उसके नीचे जो प्लैनेट बैठा होगा डिग्रियों में अंशों पे वो होगा भात कारक, भाई बहनों का कारक। उसके नीचे जो चौथे नंबर पे होगा वो मातृ कारक। फिर नीचे जो 5वें नंबर पे आएगा डिग्री में, आप घटाते ही डिग्री तो 5वें नंबर पुत्र कारक, 6ठे नंबर पे जाति कारक, 7वें नंबर जो सबसे नीचे अंशों बैठा होगा वो स्त्री कारक।
तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, बाकी कारक मत देखिए, चलेगा एक बार, देखेंगे तो बहुत अच्छा बारीक विषय हो जाता है। लेकिन आत्म कारक और अमात्य कारक को आपको देखना ही पड़ेगा अपनी कुंडली में, तो ही आप कुंडली की विवेचना ढंग से कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आत्म कारक है तो आप कैसे हो जाएंगे। इसमें मैं लग्न और राशि की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई भी लग्न हो वो थोड़ा प्रभाव देगा, राशि हो वो भी आपके व्यक्तित्व में आए, मगर अगर आत्मकारक प्लेनेट को भी आपने पकड़ लिया तो उस कुंडली का, उस व्यक्ति का संपूर्ण विवेचन सलीके से आप कर पाएंगे कि ये व्यक्ति कैसे स्वभाव का, कैसे नेचर का, स्वभाव नेचर तो एक ही बात है, कैसे स्वभाव का, कैसे व्यक्तित्व का, कैसे समाज में जीने की कला आती है उसको, वो आप बता पाएंगे। तो यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक हो जाता है तो चंद्रमा के जो गुण हैं वो पाए अवश्य जाएंगे आपके स्वभाव में, लग्न कोई भी हो। जैसे मैंने सूर्य का पीछे बोला था, तो सूर्य का मैंने बता चुका हूं मैं। आज बारी है चंद्रमा के जातकों की। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में आत्मकारक हो जाएगा तो सौम्यता, सरलता, आंखों में सुंदर आंखें जिसको कहते हैं, सौम्य चेहरा, लंबा कद। मैंने बोला था सूर्य बाल पसंद नहीं करता मगर चंद्रमा पसंद करता है। आत्म कारक प्लैनेट अगर चंद्रमा है तो सर पे बाल भी रखेगा। ये इनके गुण आपको शरीर में, व्यक्तित्व में पाए जाएंगे। दूसरा, चंचलता। ये क्या है, मुख्यतः मन का कारक है, हृदय पे बहुत असर डालता है। तो ये मन का कारक है मूलतः, तो मन का पे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो ऐसे लोग क्या होता है, जैसे सूर्य का मैंने बोला तो उच्चता, गंभीरता, वो उसका स्वभाव, मगर इनका नहीं, इनमें थोड़ी सी चंचलता पाई जाएगी। समाज में विपरीत लिंग के प्रति, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, आकर्षण अधिक महसूस करते हैं, मगर कहते नहीं। ये प्रेम भी कर रहे हैं तो उसकी मान मर्यादा का अवश्य ध्यान रखते हैं। ये कोई मतलब छिछोरे नहीं, उसके लिए दूसरे प्रेम लेते हैं। तो अगर आत्मकारक है तो चंद्रमा दूसरी कुंडली में कहीं बैठा, वो आत्मकारक नहीं है तो हो सकता है, मगर जिसका आत्मकारक है तो ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा अगर किसी कुंडली में आत्मकारक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे की रिस्पेक्ट करना, दूसरों को सम्मान देना, मधुर वाणी इनकी पक्की पाई जाती है। उस वाणी से हर चीज को प्रबंधन कर लेना। शत्रु भी आगे सामने बड़ा रौब में आगे खड़ा हो गया तो उसको भी अपनी सरल वाणी से कैसे शांत कर लेना, कैसे उसको सहजता से बात को समझा देना, मित्रों से प्रेम करना, और मित्रों पे न्यौछावर भी होते। बहुत सारे अलग अलग ग्रह आत्मकारक या दूसरे दृष्टि हो जाती है, लेकिन जिनका आत्मकारक मैं आज उनकी बात कर रहा हूँ। तो कुंडली में तो बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, कई बार वो ज्ञान होने के कारण मुझसे आगे निकल जाती है बात, जबकि आज का विषय वो नहीं मेरे, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मित्रों पे नुचावर होते हैं, समाज में अपने प्रति सजग होते हैं, इनका कपड़ा कैसा होना चाहिए, थोड़े से श्रृंगार प्रिय जिसको कहते हैं वो होते हैं। लेकिन श्रृंगार शब्द पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके लिए मैं अंग्रेजी में केयरफुल बोल देता हूँ। कपड़े कैसे होने चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, चश्मा भी लगा रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, कहने का मतलब केयरफुल, केयरिंग नेचर के होते हैं अपने प्रति। कुल लेते के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आकर्षित कैसे दिखे व्यक्तित्व में,
ये इनकी मूल रूप से भावना होती। समाज में कहीं जाएंगे तो चाहेंगे तो आकर्षण का केंद्र है, और कई बार क्यों अक्सर हो ही जाते हैं। भले इतना सफल ना हो दुनिया में, मतलब रईस ना हो या और किसी उच्च पद पे ना हो, मगर इनका आत्मकारक प्लेनेट ऐसा होता है तो ये होते जरूर है ऐसे। और स्त्री पुरुष दोनों किसी की कुंडली में आत्मकारक होगा तो आकर्षण सहजता दूसरा सामने वाला भी प्राणी महसूस करता है इनके प्रति। बातचीत के धनी होते हैं, पक्का धनी होते हैं। हमने कहा ना मित्रों की संख्या इनकी अच्छी होती है, और मित्रों पे न्यौछावर भी होते हैं। किसी मित्र का या किसी समाज के किसी दूसरे वर्ग का ये धन हड़प कर ले, उस कुचक्र में नहीं पड़ते। सीधी सरल सोच होती। चंद्रमा एक सौम्य प्लेनेट है, ये अपने आप को आकर्षित, मतलब व्यक्तित्व इनका निखरा रहा है उसमें इनको जरूर इंटरेस्ट रहता है, लेकिन समाज का कुछ नुकसान करने की प्लानिंग इनको बिल्कुल नहीं आती। क्रोध इनका अपने नियंत्रण में रहता है, जैसे मैंने सूर्य का बोला था, क्रोधित हो जाता है, और कई बार वो बुरी लग जाए बात तो सामने वाले को बिगाड़ भी बहुत कुछ देता है, वो राजा है। मगर ये ऐसा सब इनके अंदर भावना नहीं पाई जाती। चंद्रमा जिनका आत्मकारक ग्रह हो जाएगा कुंडली में, लग्न कोई भी हो, मीन से माफ कीजिएगा मेष से लेके मीन तक कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आत्मकारक ग्रह चंद्रमा हुआ तो ये जो मैंने गुण बताए हैं और भी बहुत सारे हैं, अब एक ही वीडियो में तो सब नहीं बताया जा सकता, मगर मैंने इनके जो मूलता गुण है वो मैंने आप सबको बताया। ये इनमें सरलता से सहजता से ये चंद्रमा के गुण हैं, सो इनके अंदर भी पाए जाते हैं। मैंने कारकाश में बताया था कि जिसका आत्मकारक ग्रह जो प्लेनेट अर्थात ग्रह हो जाएगा, वो मनुष्य को अपने जैसा बनाता अवश्य, लगन आपका कुछ भी। उसका प्रभाव आपके जीवन पे, आपके स्वभाव पे ज्यादा होगा बनस्पत आपके लग्न के और राशि। तो लग्न आपका पहला घर और राशि आपकी चंद्रमा, तो कहां बैठी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका तो विशेष फर्क पड़ता है। माफ कीजिएगा, इनका तो विशेष फर्क पड़ेगा। इनका तो चंद्रमा और मतलब आत्मकारक प्लेनेट अगर हुआ सबसे अधिक अंशों पे, तो राशि भी वही हो जाएगी। तो इन जिस राशि में बैठ जाएगा आत्मकारक, अगर आपकी कुंडली में है तो वो डबल हो जाएगी और प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। शुक्र की राशि में बैठ जाएगा तो और ये स्टाइलिश हो जाएंगे, उसका भी शुक्र भी प्रभाव हो जाएगा। और श्रृंगार की, अपने आप को बन ठन के रहना, अच्छे से दिखना, समाज इनसे आकर्षित हो, ऐसी हर ये गुणवत्ता अपने पास रखेंगे, लेकिन नुकसान नहीं दिखते किसी का। ये चाहते हैं कि आप हमसे प्रभाव में रहिए, मगर आपको नुकसान पहुंचाने का इनका कोई इरादा मन में रहता नहीं। हाँ, ये अच्छे दिखे, इनकी प्रथम भूमिका ये रहती। काम करते हैं कहीं, वहां सबसे हिल मिल के रहना पसंद करेंगे। एक दो प्लेनेट कुछ खराब बैठे हैं तो विषय लग हो जाता है कि वो किस नेचर का हो जाएगा, लेकिन मैं इनके गुण भाव की बात कर रहा हूं, जिसका जन्मा आत्मकारक हो जाता है। और है अगर आपकी कुंडली में जन्म आत्मकारक, तो आप अपने आप को देखिए। भले आप सिंह लगन के हों, मेष लगन के हों, क्रोधित लगन है, वृश्चिक लगन भी, मगर आत्मकारक प्लेनेट अगर आपका चंद्रमा है, उस लग्न की अपेक्षा आप देखेंगे कि आपके अंदर चंद्रमा की जो सौम्यता, सरलता, सुशीलता, वाणी में मधुरपन, देखने सुनने में आप अच्छे, चंद्रमा जिसका आत्मकारक हो जाता है, द्वितीय स्थान में जिसका चंद्रमा तो नेत्र जरूर अच्छे पाए जाते हैं, तो आंखों से ये सुंदर दिखते हैं, और आंखों में थोड़ी सी रसिक जो मिजाज पाया जाता है वो पाया जाता है, लेकिन ये दुर्भावना से नहीं। और अक्सर ये प्रेम भी करेंगे तो थोड़ा मेच्योर स्वभाव का,
स्त्री या पुरुष, मतलब अगर आप पुरुष हैं तो थोड़ी मैच्योर नेचर की स्त्री हो तो आपको ज्यादा आकर्षित करेगी। आप जैसे ही चंचल और थोड़ा सा चंचलता लिए तो उसमें आकर्षण कम होगा। या स्त्री है तो पुरुष थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा, जिसको मैच्योर कहते हैं, अंग्रेजी में हिंदी में आप कह सकते हैं कि वो थोड़े से परिपक्व स्वभाव की, उसमें आकर्षण ज्यादा फील करते हैं। मजे बात तो ये थोड़े से हल्का सा मन के भी कह सकते, थोड़े रसिक मिजाज तो जरूर होते हैं लेकिन प्रदर्शन नहीं करते हैं प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन वो दूसरी राशि में तो पकड़े तो जाते हैं। तो लोग इनके दोस्त यार मजाक करें क्या यार, वहां पे तो काफी देख सुन रहे थे, तो ये थोड़ा मुस्कुरा कर शर्मिंदगी से थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। बाकी व्यापार वगैरह का मेरा विषय आज नहीं है कि वो सब चंद्रमा के दूसरे गुण हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूं आत्मकारक प्लेनेट अगर आपका है तो आपका स्वभाव कैसा पाया जाएगा। इसलिए मैंने कारकांश की बात की। विषय तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, किसी भी ग्रह से एक चीज तो नहीं देखी जाती, इसलिए मैंने सूर्य का भी पिछले वीडियो में, यदि आत्मकारक है तो उसका गुण स्वभाव आपका क्या पाया जाता है वो मैंने बताया। चंद्रमा का भी आपके स्वभाव और गुण कैसे, व्यक्तित्व कैसा, आपका अंतर्मन कैसा कहता है। आत्मकारक हो जाएंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे, आत्मकारक प्लैनेट हो जाएगा चंद्रमा तो आपका ये सब चीजें पाई जाएगी। बाकी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक हैसियत कितनी, वो सब बातें करूंगा तो फिर वो दूसरा विषय हो जाता है। लेकिन अगर आत्मकारक प्लैनेट आपका चंद्रमा है तो आप जरूर देखिए ऐसे होंगे। लग्न का भी प्रभाव होगा मगर वो कम हो जाएगा। आत्मकारक प्लैनेट चंद्रमा है तो वो स्वभाव ऐसा ही पाया जाएगा। तो आइए मिलते हैं किसी अगले विषय को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाते जाते फिर से हमारी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो मिलते हैं आइए किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।